इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 3 मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.1 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। इन द मैट्रिक्स A equal to given, राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसमें हमको इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो देखो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24 एंड A23। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमको फाइंड करना द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए इसके रो और कॉलम को हम देखते हैं। तो जैसे इसमें देखो यह फर्स्ट रो हो गया, और यह सेकेंड रो, और यह थर्ड रो। तो इसमें हम देख रहे हैं कि टोटल 3 रो हैं, और कॉलम यह फर्स्ट कॉलम, यह सेकेंड कॉलम, और यह थर्ड कॉलम, और यह फोर्थ कॉलम। तो इसलिए इसमें टोटल 4 कॉलम है। तो इसके लिए इसका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा वो हो जाएगा 3 into 4 हो जाएगा। और सेकेंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इसमें टोटल एलिमेंट्स ऐसा काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। या आपको डायरेक्ट फाइंड करना है तो 3 into 4 कर दो। तो 3 into 4 कर दोगे, जितने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होंगे उसका मल्टीप्लाई कर दो तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स मालूम हो जाएंगे। तो यह नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 हो गया। इसके बाद फिर हम लोग इसमें यह वैल्यू इसके फाइंड करेंगे। राइट द एलिमेंट्स A13। तो यहाँ पे A13, तो A13 का मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। या फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम यह हो गया। तो इसकी वैल्यू यहाँ देख रहे हो, जैसे यह 19 है तो यह हो जाएगा 19। तो अब यहाँ पे यह 19 हो जाएगा, यह A13 की वैल्यू। इसके बाद A21, तो इसमें सेकेंड 21 का मीनिंग समझना कि यह सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो यह सेकेंड रो हो गया, और फर्स्ट कॉलम तो यह है, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में यह 35 आ जाएगा। तो यह जो 35 होगा यह A21 आ जाएगा। इसके बाद A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो थर्ड रो यह है और थर्ड कॉलम यह है, तो यह वैल्यू आ जाएगा -5। तो इसका आंसर हो जाएगा यह A33 का -5। और इसके बाद A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो सेकेंड रो देखो यह है और यह थर्ड कॉलम, तो यह 5/2 होगा। तो यह आंसर हो जाएगा। तो यह तो इसका शॉर्ट में आंसर था। अब इसको हम लोग सॉल्व कर किस तरह से लिखेंगे एग्जाम में, तो उसको भी देख लेते हैं। अब इनके बाद इसमें देखो सबसे पहले इसका लिख लेंगे नंबर ऑफ रो 3 है। बताया कि यह 3 यहाँ पे टोटल जो रो हैं तो यह 1 2 3, तो 3 रो। और नंबर ऑफ इसके बाद कॉलम, नंबर ऑफ जो कॉलम है तो वह 4 है। तो इस तरह से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसका जो होगा, कॉलम 4 है तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखते समय यह ध्यान रखना, सबसे पहले हम रो को लिखते हैं, इसके बाद में फिर कॉलम को लिख देते हैं। तो यह हो जाएगा 3 into 4। तो इस तरह से इसका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा वह 3 into 4, यह आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेकेंड है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है मैं आपको बताया, यहाँ पे टोटल काउंट कर लो या डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 3 into 4, तो यह 12 आ जाएगा। इनके बाद थर्ड है राइट द एलिमेंट्स A13। जैसे यहाँ पे A13, तो A1 मीन्स फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो यह 19। तो इसका जो आंसर होगा तो यह आ जाएगा 19। इनके बाद A21 फाइंड करना है। ये जो 21 है तो A21 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो यह 35 है। तो इसका जो आंसर होगा वो 35 आ जाएगा। इसके बाद A24, तो A33, तो जो A33 की वैल्यू है थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो यह आ जाएगा -5। इसके बाद A24 है सेकेंड रो और यह
सेकेंड रो और इसका फोर्थ कॉलम, तो यह आ जाएगा 12। तो इसकी जो वैल्यू होगी तो यह आ जाएगा 12। इसके बाद फिर A23, ये जो 2 3 होगा सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, तो इसकी वैल्यू आ जाएगा 5/2। तो इस तरह से इसका यह सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है फर्स्ट क्वेश्चन का। इस वीडियो के पहले चैप्टर 2 का सॉल्यूशन का वीडियो बना दिया गया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा हो तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके देख सकते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। और आप लोग इस वीडियो को देखते टाइम में यह नोट्स और पेन लेके बैठना और सवाल को सॉल्व करते जाना, तो जिससे आपको एकदम क्लास जैसा फील होगा। वीडियो लास्ट तक देखना, जिससे इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस आपको आज ही पूरी तरह से क्लियर हो जाएं। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8 इन क्वेश्चन नंबर 2। In question number 2, if a matrix has 24 elements, what are the possible orders it can have? What if it has 13 elements? तो इसमें यह पूछा गया क्वेश्चन में कि अगर कोई मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं तो उसका पॉसिबल ऑर्डर कितना होगा। क्योंकि जैसे जो पॉसिबल ऑर्डर होगा तो पॉसिबल ऑर्डर करने का मीनिंग कि इसमें कितने रो या कितने कॉलम इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो यह जैसे 1 रो ऐसा भी बना सकते हैं कि 1 रो हो जाए, जैसे कि 1 2 3 इस तरह से, या टोटल 24 तक हम लोग लिख दें ऐसा एक ही रो में, 24 एक ही रो में लिख दें। और या इस तरह से बना सकते हैं जैसे कॉलम में, या रो इसमें 24 कर दें और कॉलम 1 रखें 1 2 3 इस तरह से यहाँ पे, या टोटल या 24। तो इस तरह से इसमें देख रहे हैं यहाँ पे जो ऑर्डर है इसका ऑर्डर 1 इंटू 4 है। यहाँ पे 1 इंटू या 4 हो जाएगा। और इसमें जो इसका ऑर्डर होगा इसमें टोटल 24 रो हो जाएंगे और 1 कॉलम आएगा। तो इस तरह से इसमें देख रहे हो कि 24 रो हो गया और 1 कॉलम। तो इसी तरह से दूसरे भी जैसे 2 रो, जैसे 2 रो में बना सकते हैं 1 से लेकर के 12 तक। इसके बाद फिर या जो 13 से, क्योंकि नंबर मान लो कि 1 से लेकर 24, 13 से या 24 तक, तो यह 12 फर्स्ट रो में हो गया और 12 सेकेंड रो में। तो इसका जो ऑर्डर आएगा यह हो जाएगा 2 इंटू 12 आ जाएगा। और सेम इसी तरह से हम लोग यह कॉलम में भी बना सकते हैं। कॉलम में बना लेंगे कि इस तरह से यह जो कॉलम होगा तो कॉलम में यहाँ पे 1 से लेकर के ये 1 2 इस तरह से यहाँ पे 12 तक, या 12 ऐसा बना लिए। इसके बाद फिर यहाँ पे 13 से लेकर के तो 13 या 14, फिर यह लास्ट में टोटल 24। तो इस तरह से इसमें देखोगे कि यह 12 रो हो जाएगा और यह 2 कॉलम हो गए। तो हम लोग देख रहे हैं कि जितना, जैसे यह 2 इंटू 12 पॉसिबल ऑर्डर है तो 12 इंटू 2 उसका अपोजिट भी ऑर्डर पॉसिबल हो रहा है। और यह सभी मल्टीप्लाई में, जैसे 12 इंटू 2 24 और 12 इंटू 2 24, इसी तरह से इसके जितने भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होंगे उतना ही इसका ऑर्डर भी पॉसिबल हो सकता है। जैसे 3 8 जा 3 इंटू 8 पॉसिबल हो रहा है, तो इसमें 8 इंटू 3 भी पॉसिबल हो जाएगा, 3 इंटू 8 8 इंटू 3। इसी तरह से 4 इंटू, यहाँ पे 4 से डिवाइड हो जाएगा 4 इंटू 6, तो 4 इंटू 6 इंटू 4, लेकिन 5 से नहीं, क्योंकि 5 से 24 डिवाइड नहीं होगा। और फिर 6 से होगा तो 6 इंटू 4 या अपोजिट में आ जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इसके ऑर्डर होंगे तो यह टोटल 8 हो जाएंगे। तो आपको भी फिर से यह डिटेल में समझाता हूँ। अब इसमें देखो
या सॉल्यूशन में सबसे पहले इसमें इस तरह से लिख लोगे, इस तरह से यहाँ पे लिख लेना कि जैसे 24 को कितना लिख सकते हो, 24 को हम या 1 इंटू 24 लिख सकते हैं, 2 इंटू 24 लिख सकते हैं, 3 इंटू 24 लिख सकते हैं, 3 इंटू 8 लिख सकते हैं और इसके बाद 4 इंटू 6 लिख सकते हैं। अब 5 इंटू तो नहीं, 5 से डिवाइड नहीं होगा लेकिन 6 से डिवाइड होगा, तो 6 इंटू 4 तो पहले से आ चुका है। फिर 7 से डिवाइड नहीं होगा 24, 8 इंटू 3 हो जाएगा। फिर यहाँ से देखो या 12 से डिवाइड होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से, 12 इंटू 2 आ गया है और यहाँ पे 24 इंटू यह आ गया 1। तो इस तरह से यह जो वैल्यू है तो इसका जो ऑर्डर फाइंड करोगे तो यह डबल हो जाएगा, 1 इंटू 24, 2 इंटू 24, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6, इसके बाद इसका डबल जो नंबर आएगा। तो इस तरह से इसे हम यहाँ पे देखो लिखेंगे 10 देयर आर 8 मैट्रिसेस, मतलब यहाँ पे ध्यान रखना जितना यह मल्टीप्लिकेशन यह आए उसका यह डबल कर देना, 8 मैट्रिसेस हैविंग 24 एलिमेंट्स। और उसके पॉसिबल जो ऑर्डर होंगे तो ऑर्डर आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे 1 इंटू 24, 1 इंटू 24 भी होगा और 24 इंटू 1 भी होगा। यह फर्स्ट देखो यह हो गया। इसके बाद 2 इंटू 12, 2 इंटू 12 भी हो गया और 12 इंटू 2 भी हो जाएगा। इसके बाद 3 इंटू 8, 3 इंटू 8 भी हो जाएगा और 8 इंटू 3 भी हो जाएगा। लास्ट में 4 इंटू 6 भी हो जाएगा और 6 इंटू 4 भी हो जाएगा। तो इस तरह से इसके जो पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे, यह टोटल कितना आ रहा है, यह टोटल 8 मैट्रिसेस होंगे और यह सभी के जो ऑर्डर होंगे इस तरह से आ जाएंगे। इनके बाद फिर इसमें बोला क्वेश्चन में अगर यह 13 एलिमेंट्स हो तो 13 को तो आप केवल 13 इंटू 1 ही लिख सकते हो या 1 इंटू 13 लिख सकते हो। तो इस तरह से इसके केवल 2 ऑर्डर पॉसिबल होंगे और इसके 2 मैट्रिसेस संभव हो सकते हैं। तो 10 देयर आर 2 मैट्रिसेस ऑफ 13 एलिमेंट्स और उसका जो पॉसिबल ऑर्डर होगा तो वो आ जाएगा 1 इंटू 13 एंड 13 इंटू 1, क्योंकि यहाँ पे इसके फैक्टर जितने फैक्टर हो जा रहे हैं उसका यह डबल कर देना। तो जैसे वो यहाँ पे 1 इंटू 3 या 13 इंटू 1 होता है तो यह 1 इंटू 13, 13 इंटू 1, तो इसके पॉसिबल ऑर्डर होंगे। तो इस तरह से बस आपको क्वेश्चन में अगर जो भी आता है उसका फैक्टर कर देना, जितना फैक्टर होगा तो उसका डबल पॉसिबल ऑर्डर कर देना। क्वेश्चन नंबर 3, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, what are the possible order it can have, what if it has 5 elements। तो सेम यह क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही था। इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 18 के कितने फैक्टर होते हैं उतने लिख दो। 1 इंटू 18 हो सकता है, 2 इंटू 9 हो सकता है, 3 इंटू 6 हो सकता है, क्योंकि यह 4 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब 6 से डिवाइड होगा तो 6 तो पहले आ चुका है, देखो यहाँ पे 7 से नहीं डिवाइड होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से होगा तो 9 इंटू 2 आ चुका है, फिर यह 18 से इसके बाद में होगा तो यह आ गया। तो अब यहाँ पे देख रहे हो इसके जो फैक्टर हैं या 3 फैक्टर हो रहे हैं, तो इसमें टोटल 6 मैट्रिसेस बन जाएंगे और पॉसिबल ऑर्डर भी इसका यही होगा और यह डबल। तो इस तरह से यहाँ पे आप लिख सकते हो 10 देयर आर 6 मैट्रिसेस हैविंग 18 एलिमेंट्स और उसके जो पॉसिबल ऑर्डर होंगे तो इसी का यह डबल लिख देना। जैसे यहाँ पे देखो यह 1 इंटू 18 है तो 1 इंटू 18 का 1 इंटू 18, 18 इंटू 1 हो गया है। इसके बाद जो 2 इंटू 9 है, 2 इंटू 9 में यहाँ पे 2 इंटू 9, 9 इंटू 2 हो जाएंगे। इसके बाद जो 3 इंटू 6 है तो 3 इंटू 6 का या 3 इंटू 6, 6 इंटू 3। तो इस तरह से यह टोटल इसके 6 पॉसिबल ऑर्डर हो गए। और अब इनके बाद क्वेश्चन में था कि इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स, इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स, अगर 5 एलिमेंट्स होंगे तो 5 इक्वल टू आप लिख सकते हो 1 इंटू 5 लिख सकते हो। तो इसका जो मैट्रिसेस बनेगा या 2 मैट्रिसेस हैविंग 5 एलिमेंट्स, इसके केवल 2 मैट्रिसेस बनेंगे और इसका जो पॉसिबल ऑर्डर होगा तो यह आ जाएगा 2 ऑर्डर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे यह 1 इंटू 5 है तो 1 इंटू 5 से हम देखेंगे कि इसमें टोटल 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1 इसका अपोजिट। तो इस तरह से इसके 2 पॉसिबल ऑर्डर और यह 1 इंटू 1 5 और 5 1 फाइंड हो जाएंगे। यहाँ थोड़ा यह ध्यान रखना पॉसिबल ऑर्डर में यहाँ पे सभी जगह या कॉमा के प्लेस पे या मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पे
यह थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो इस तरह से इसका जो पॉसिबल ऑर्डर है, तो यहाँ पे 1 इंटू 18, 18 इंटू 1, 2 इंटू 8 9, 9 इंटू 2, 3 इंटू 6, 6 इंटू 3, और यह 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1। तो इस तरह से इसके पॉसिबल ऑर्डर, अगर आप चाहो तो इसके डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो, जैसे पॉसिबल ऑर्डर कितने हैं, और यहाँ पे अगर 5 होगा तो यह पॉसिबल ऑर्डर, ये आप नहीं लिखते हो। जैसे अगर यह नहीं लिखते हो और डायरेक्ट पॉसिबल ऑर्डर लिखोगे तो भी आपको मार्क्स उतना ही मिलेगा। तो इसके लिए लेकिन यह आपको समझ में आना चाहिए। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। कंस्ट्रक्ट अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij हुज एलिमेंट्स आर गिवन। Aij का यह फार्मूला देखो दिया गया है, यहाँ पे यह तीनों फार्मूले दिए गए हैं और इसमें 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हमको फाइंड करना है। तो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स जिसमें 2 रो और 2 कॉलम होंगे। तो 2 रो 2 कॉलम होंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे यह 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स ऐसा लिख लेते हैं। तो अब इसमें देख रहे हो कि यहाँ पे यह A11, A12 यह फर्स्ट रो हो गया, यह जो है यह फर्स्ट रो में A11, A12, और जो सेकेंड रो है इसमें A21, A22। इसके बाद इसमें कॉलम भी 2 हैं, तो A11 और A21 यह कॉलम और यह A21, A22 कॉलम हो गया। अब हम लोगों को जैसे यह फर्स्ट क्वेश्चन में Aij यह वैल्यू दिया गया, I के प्लेस पे 1, J के प्लेस पे 1, फिर A12 फाइंड करेंगे तो I के प्लेस पे 1, J के प्लेस पे 2, फिर A21 फाइंड करेंगे तो I के प्लेस पे 2, J के प्लेस पे 1, A22 में I और J दोनों के प्लेस पे 2 2 रख देंगे और इससे हम लोगों को जो भी वैल्यू फाइंड होगा तो उसको यहाँ पे A11, A12, A21, A22 की वैल्यू में रख देंगे। तो इसके लिए हम लोग अब सबसे पहले जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखना, जैसे यह I के A11 फाइंड करेंगे तो 1 + 1 2 का स्क्वायर 4/2 तो यह आ जाएगा 2। इसी तरह से A12, A21, A22 रखेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे मैं कर दिया हूँ, एक बार देख लो। यहाँ पे A11 जैसे A11 रखोगे तो A1 + 1 यह 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4/2 तो यह 2 आ जाएगा। इसके बाद A12 यहाँ पे 1 2 है तो 1 2 तो 1 I के प्लेस पे 1, J के प्लेस पे 2 तो 3 का स्क्वायर 9 तो यह 9/2 हो जाएगा। इसके बाद A21 यहाँ पे 21 है तो I के प्लेस पे 2 और J के प्लेस पे 1। यह ध्यान रखना कि जो फर्स्ट वैल्यू होता है I का और सेकेंड वैल्यू J का होता है। 2 + 1 3 का स्क्वायर 9/2 यह भी हो गया। अब यहाँ पे A22 तो यहाँ पे यह I के प्लेस पर 2, J के प्लेस पे 2 तो यह 2 + 2 4 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 16/2 तो 16/2 से 8 आ जाएगा। अब इनका जो आंसर होगा तो आंसर में हम लोग यही A की वैल्यू जो होगी मैट्रिक्स का यह पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो यह जो A11 के प्लेस पे 2 आया तो 2 रख दिए। यहाँ पे यह देखोगे तो यह 2 और 2 कहाँ से आया, यह A11 से आ गया। इसके बाद A12 जो है तो यहाँ से आ गया, A12 की वैल्यू यह 9/2 पुट कर दिए। इसी तरह से A21 की वैल्यू यहाँ आया और A21 देखो यहाँ पे यह था। और इसके बाद A22 की वैल्यू यह 8 रख दिया और 8 आपका यह लास्ट में A22 आता है। तो इस तरह से यह आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, केवल सिंपल सा जो I J रहेगा, जितने रो कॉलम रहेंगे उसकी वैल्यू को आपको सॉल्व करके यहाँ पे रख देना होगा। इनके बाद सेकेंड क्वेश्चन है Aij = I/J, I और J, यह तो एकदम सिंपल है। तो इसमें हम लोग जैसे A11 1/1 1 आ जाएगा, 1 2 1/2 2/1 2 आ जाएगा, 2 2 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसे हम यहाँ पे मैट्रिक्स में पुट कर देंगे। तो मैट्रिक्स में आपको बताया था कि यहाँ A11 A12 या A21 A22 तो यहाँ पे 1 देखो रखा, 1/2 रखा और 2 और 1 रखा तो ये आ गया। इसके बाद इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है तो थर्ड था
ए आई जे इक्वल टू यह फार्मूला आपको दिया हुआ है आई प्लस 2j स्क्वायर बाई 2। अब आई के प्लेस पे यहाँ पे 1 रखोगे, जे के प्लेस पे 1, तो यह 1 प्लस 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 बाई 2 आ जाएगा। तो इसको भी सभी वैल्यू हम लोग फाइंड करके निकाल लेते हैं। जैसे A11 फाइंड करोगे तो 3 स्क्वायर बाई 2 9 बाई 2 आ जाएगा। A12 फाइंड करोगे जब, यहाँ पे देखो, जब A12 फाइंड करेंगे तो 1 और इसकी प्लेस पे 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 प्लस 1 5 का स्क्वायर 25 बाई 2 हो जाएंगे। इनके बाद यह A21, यहाँ पर आई के प्लेस पे 2 और यहाँ पे 1, 2 प्लस 2 तो यह 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 बाई 2 यह 8 आ जाएगा। इनके बाद फिर यह आई की वैल्यू 2 हो जाएगा, और फिर इसमें यहाँ क्योंकि 2 2 है तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 2 6, 6 का स्क्वायर जो 6 का स्क्वायर होगा 36 बाई 2 तो यह 18 आ जाएगा। तो इस तरह से यह 9 बाई 2, 25 बाई 2, 8 और 18 आंसर इसका हो जाएगा। तो वह भी हम लोग यह मैट्रिक्स में लिख देंगे। तो यहाँ पे यह आंसर फाइंड हो गया 9 बाई 2, 25 बाई 2, 8 और 18। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। कंस्ट्रक्ट अ 3 into 4 मैट्रिक्स whose एलिमेंट्स आर गिवन बाई। तो इसके पहले जैसे जो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 सॉल्व किए थे सेम उसके जैसा ही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में उसमें 2 इंटू 2 मीन्स 2 रो 2 कॉलम था, इसमें 3 रो हो जाएगा और 4 कॉलम। इसमें देखो यहाँ पे 3 रो और 4 कॉलम मीन्स आई की जो वैल्यू होगी 1 2 3 रखेंगे और जे की वैल्यू 1 2 3 4 तक रखेंगे। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो 3 इंटू 4 मैट्रिक्स होगा तो 3 इंटू 4 मैट्रिक्स में यह ध्यान रखना कि यह आ जाएगा आपका A11। यहाँ पे देखो यह A11 क्योंकि 3 रो है, फर्स्ट रो सेकेंड रो, यह रो की वैल्यू यह फर्स्ट रो सेकेंड रो और थर्ड रो, और जो कॉलम होगा यह फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम और यह फोर्थ कॉलम। तो यहाँ पे वैल्यू जो रहेगा आपका यह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, या सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, और यह थर्ड रो यह वैल्यू आएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम, और इन सभी की आपको वैल्यू फाइंड कर लेना होगा। तो जैसे इसके पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्व किए, और इसमें यह ध्यान रखना यहाँ भी यह मॉड है, मॉड -3i प्लस जे मीन्स जो मॉड की वैल्यू होती है अगर निगेटिव माइनस में भी आएगा तो उसको आपको पॉजिटिव ही लिखना होगा। तो अब इसमें जो फर्स्ट है तो फर्स्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो आई की वैल्यू 1 2 3, जे की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करके यह सभी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और यह सभी वैल्यू फाइंड करके इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। तो इसमें सॉल्व करने के बाद में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से हमको फाइंड हो जाएगा। तो देखो इसमें देखो फर्स्ट A11 फाइंड करेंगे 1 बाई 2, यहाँ पे देख रहे हो फार्मूले 1 बाई 2 -3 इंटू 1 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, और इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे -3 इंटू 1 प्लस 1, तो -3 इंटू 1 तो -3 होगा, और यह 1 -3 और यह 1 करेंगे तो -2 आ जाएगा, -2 यहाँ पे मॉड लगा है इसके लिए आपको केवल 2 लिखना है, 2 बाई 2 तो यह 1 आ जाएगा। सेम इसी तरह सबको सॉल्व करना है, -3 इंटू 2 तो यह 2 1 की वैल्यू सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ जैसे यह 2 1 की वैल्यू तो 2 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यह 3 इंटू 2 -6 और प्लस 1 यह आ जाएगा -5 और यह फिर 5 बाई 2। इसी तरह से A31 की वैल्यू फाइंड करेंगे -3 तो यह फार्मूले में 3 इंटू 3 -9 हो जाएगा, -9 प्लस 1 तो यह -8 आएगा, -8 को 8 बाई 2 और यह 4 हो जाएगा। फिर A12 तो इसमें यह 1 2 में आप देखो यह I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2, -3 प्लस 2 तो यह -1 होगा, तो -1 का 1 बाई 2, और यह -3 इंटू 2
यह हो जाएगा -6 + 2 तो -4/2, तो यह हो जाएगा 2। इसके बाद -3 × 3 + 2 तो 9, -9 + 2 तो -9 + 2 -7 तो यह आ जाएगा 7/2। इसके बाद A13 जो 13 होगा तो -3 × 1 + 3 तो -3 + 3 तो यह हो जाएगा 0। और इसके बाद -3 × 2 + 3 तो -6 + 3 तो -3 तो यह आ जाएगा 3/2। इनके बाद -3 × 3 -9 + 3 तो -6 हो जाएगा, -6 तो 6/2 का 3 आ जाएगा। इसके बाद A14 जो 14 यहाँ पे यह वैल्यू है, अभी यह लाइन बाकी है। A14 तो -3 × 1 + 4 तो -3 + 4 तो 1 आएगा, तो 1 का तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, केवल माइनस है तभी प्लस करना, ऐसा नहीं कि माइनस प्लस को माइनस करना। -3 × 2 + 4 तो यह -6 + 4 -2 तो यह 2/1। इसके बाद फिर इसमें नेक्स्ट इसमें जैसे -3 × 3 A34 में -9 + 4 तो यह आ जाएगा -5 तो इसे हम लिख सकते हैं 5/2। तो यह सभी जो वैल्यू हैं यह सभी आ गए, तो इनके बाद में हम यह वैल्यू पुट कर देंगे, इसमें यहाँ पे पुट कर देंगे और अपना आंसर फाइंड हो जाएगा। अब इस तरह से यह सभी जो वैल्यू आई थी तो यहाँ पे यह जो फार्मूला है, इस फार्मूले में हम यह वैल्यू पुट कर दिए तो ये अपना आंसर 1 1/2 0 1/2 5/2 2 3/2 1 4 7/2 3 5/2 फाइंड हो जाएगा। इसमें टोटल यह 3 रो और 4 कॉलम हैं। अब इसी में हम लोग इसका पार्ट 2 सॉल्व करेंगे, तो जिसमें aij 2i - j और यहाँ पर भी यह 3 रो 4 कॉलम है, तो 1 2 3 i की वैल्यू 1 2 3 और j की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करेंगे और फिर इनको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पे हम लोगों को इस तरह से यह वैल्यू सबकी प्राप्त हो जाएगा। A11 सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा यहाँ पे 2 × 1 -1 तो यह 2 -1 तो यह 1 आ जाएगा। इसी तरह से A21 सॉल्व करेंगे तो यह 2 × 2 -1 4 -1 3 आ जाएगा। यह A31 तो 2 × यहाँ पे 2 × 3 -1 j के प्लेस 1 6 -1 5 आ जाएगा। इनके बाद फिर यह A12 2 × 1 -2 तो यह 0 हो जाएगा। फिर A22 2 × 2 4 -2 तो 2 आ जाएगा। फिर A32 2 × 3 -2 तो 6 -2 यह 4 हो जाएगा। फिर A13 2 × 1 -3 2 -3 तो -1 हो जाएगा। A23 2 × 2 4 -3 तो यह 1 हो जाएगा। फिर यह A33 2 × 3 -3 6 -3 फिर 3 हो जाएगा। A14 2 × 1 -4 2 -4 तो यह -2 2 × A24 2 × 2 -4 यह 0 हो जाएगा। A34 2 × 3 -4 6 -4 तो यह 2 आ जाएगा। इसके बाद में हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और अपना जो आंसर इस तरह से यह 1 0 0 यहाँ पे देखो 135 यह 135 ये आ गया। इसके बाद 0 2 4 -1 1 3 यह -1 1 3 इसके बाद -2 0 2 -2 0 और 2 यह आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। जैसे यहाँ पे यह इक्वेशंस दिया हुआ है, इसमें आपको x y z की वैल्यू फाइंड करना है। आपको मालूम है यह कि जैसे यह 2 मैट्रिसेस अगर इक्वल दिए गए हैं तो उनके जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वह भी इक्वल होते हैं। तो यह ध्यान रखना है, यह इसका रूल होता है कि अगर 2 मैट्रिसेस इक्वल हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। जैसे y का करेस्पॉन्डिंग कौन सा है 4 है, तो y का करेस्पॉन्डिंग 4 है तो यह 4 y = 4 हो जाएगा। z का करेस्पॉन्डिंग 3 है तो z = 3 हो जाएगा। x का करेस्पॉन्डिंग 1 है तो x = 1 हो जाएगा। और 5 देखो 5 के ही प्लेस पे है
तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको फाइंड करना होगा। इसी तरह से इसमें क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है, तो सेकेंड में आप क्या करोगे, इसमें एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, वाई 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 करना, एक्स वाई, क्योंकि इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे तो वही एक्स प्लस वाई की वैल्यू 6, 2 के प्लेस पे देखो 2 ही है, और एक्स वाई के प्लेस इक्वल टू 8 आ जाएगा, और 5 प्लस जेड इक्वल टू 5। इसको सॉल्व करके इनके वैल्यू आपको फाइंड कर लेने होंगे। इनके बाद थर्ड में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू होगी वह 9 आएगी, एक्स प्लस जेड की वैल्यू 5 आएगी, और वाई प्लस जेड की वैल्यू यह 7 आएगी। तो इस तरह से इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वह इक्वल करके इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर फर्स्ट क्वेश्चन आपको किस तरह से लिखना है तो यह सबसे पहले यह लिख देना, इसके बाद में फिर ऐसा लिखना कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, मतलब यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं हम उनको कंपेयर करेंगे। तो कंपेयरिंग या इक्वेटिंग जो भी लिखो, तो इसमें यहाँ पे जो आपका आंसर होगा यह देखो x इक्वल टू 1 आ जाएगा। अभी आपको जो बताया x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4 और z इक्वल टू 3, यह इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हो गए और यही आंसर इसका हो जाएगा। तो बस बहुत ये सिंपल होगा, और अगर इक्वेशन बनेगा तो इक्वेशन आपको सॉल्व करना होगा। अब इसका सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड में भी यह कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का कंपेयरिंग करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे यह x प्लस वाई इक्वल टू 6 हो जाएगा, और y प्लस जेड की जो वैल्यू होगी 5 के इक्वल आ जाएगी, और x प्लस वाई की वैल्यू 8 के इक्वल हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पे लिख सकेंगे अब x प्लस वाई इक्वल टू 6 और एक्स वाई इक्वल टू 8, 2 के प्लेस पे तो 2 ही है, और 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो जेड इक्वल टू 5 माइनस 5 कर दो। यहाँ पे साइड चेंज करोगे, अगर यह जेड उस साइड जाएगा तो 5 माइनस 5 हो जाएगा, तो यह 0 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा जेड इक्वल टू 0। इस तरह से इसका जेड की वैल्यू तो हमको फाइंड हो गया, लेकिन अभी हम एक्स और वाई की वैल्यू नहीं फाइंड कर सके हैं। तो इसमें आप लोगों को एक फार्मूला मालूम होगा कि अगर जैसे यह एक्स प्लस वाई यह दिया गया है 6, तो यहाँ पे वाई इक्वल टू 8/x, वाई इक्वल टू 8/x पुट करके सॉल्व करो, या तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, तो उस फार्मूले से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे x माइनस वाई, देखो यह फार्मूला अगर आपको नहीं मालूम हो तो इसको लिख लेना, 10th क्लास में पढ़े हो आप, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। अब x प्लस वाई के प्लेस पे तो 6 है, x प्लस वाई के प्लेस पर 6 रख दोगे, और एक्स वाई के प्लेस पर यह 8 रख दोगे, तो यह आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और 4 इंटू 8 यह 32 आ जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 36, 6 का स्क्वायर और 8 इंटू 4 32 हो जाएगा। तो 32 माइनस 36, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 4, जो 4 होगा। अब 4 का या इस साइड से या तो अभी स्क्वायर है, स्क्वायर हटाओगे तो प्लस माइनस 2 आ जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो x की जो वैल्यू होगी यहाँ पे यह प्लस माइनस यह 2 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 2। अब इसमें एक बार यह पॉजिटिव साइन लेना पड़ेगा और एक बार यह निगेटिव साइन। हम लोग सबसे पहले यह पॉजिटिव साइन ले लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 2, और इसके बाद फिर x प्लस वाई इक्वल टू 6 था ही, x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो इसमें यह ध्यान रखना कि जब हम लोग यह x प्लस वाई तो यह यहाँ से रख लिए, और यह इसमें हम पॉजिटिव साइन लिए हैं, पॉजिटिव साइन, तो यह आ गया। अब इन दोनों को ऐड करोगे, क्योंकि अभी जैसे 10th क्लास में करते थे तो यहाँ पे इतना हम डायरेक्ट इसमें आंसर लिख देंगे। जैसे अगर हम इनको ऐड करेंगे तो यह 2x इक्वल टू आ जाएगा 8, 2x इक्वल टू यहाँ पे x प्लस x 2x, और यह 6 प्लस 2 8 हो जाएगा। तो अब 2x इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू आ जाएगा फिर 4 हो जाएगा। इसके बाद फिर इसी में से अगर हम देखो x इक्वल टू 4, अब इसमें से अगर हम यह सब्सट्रैक्ट कर दें, अगर जैसे यह वैल्यू इस यहाँ पे यह x लिख दें और यह माइनस वाई और इक्वल टू 2, और इसको सब्सट्रैक्ट कर दें।
अगर सब्सट्रैक्ट करोगे तो सब्सट्रैक्ट करने में साइन चेंज हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा और यह माइनस आ जाएगा और यह आपका कट जाएगा। और फिर यह 2x इक्वल टू 2y इक्वल टू हो जाएगा 2y इक्वल टू, अब यहाँ 6 माइनस 2 तो यह नंबर आ जाएगा 4, तो y इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो इस तरह से इसके आपको x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पे अब इसे डिवाइड कर दोगे तो y इक्वल टू 2 आंसर फाइंड हो जाएगा। तो इसे हम यहाँ पे डायरेक्ट भी ऐसा लिख सकेंगे, वी गेट x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 2। तो इस तरह से यहाँ पे देखो यह अपना एक आंसर यह तो फाइंड हो गया, x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2। इनके बाद यह तो अभी हम लोग जब पॉजिटिव साइन लिए थे तो आया था। अब इसके बाद हम इसमें नेगेटिव साइन ले लेते हैं। तो जब नेगेटिव साइन लेंगे तो यह -2x माइनस वाई इक्वल टू -2 और इसके बाद xy यहाँ से देखो फिर से जब हम नेगेटिव साइन लिया तो यह आया और यह x प्लस वाई इक्वल टू यह था। अब इनको फिर से आप ऐड करोगे तो ऐड करोगे 2x इक्वल टू आ जाएगा -2 माइनस करोगे तो 4 आ जाएगा, तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा। और x इक्वल टू 2 तो चाहे वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लो, x इक्वल टू जैसे यहाँ पे भी कर सकते थे, x इक्वल टू 4 आ गया प्लस तो 4 आ गया तो इसमें वैल्यू पुट कर दो तो y इक्वल टू 6 माइनस 4 2 आ गया। यहाँ पे भी जैसे इनको सॉल्व करेंगे तो यह दोनों प्लस करेंगे 2x इक्वल टू तो माइनस हो जाएगा 4 आ जाएगा, 2x इक्वल टू 4 आ जाएगा और यह कट के फिर x की वैल्यू आ जाएगा 2। अब यहाँ पे x के प्लेस पे 2 पुट करोगे तो 6 माइनस 2 तो 4 आ जाएगा। तो इसमें आप फिर यहाँ पे इसका डायरेक्ट आंसर यह लिख सकोगे x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 4 और z की वैल्यू तो 0 ही आया, z का तो हर बार 0 रहेगा। तो आंसर आप इस लिख सकते हो x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 0 आर x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू 0। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन हो गया। अब इसके बाद इसमें थर्ड है तो इसमें भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से कंपेयर कर लेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, x प्लस जेड इक्वल टू 5, y प्लस जेड इक्वल टू 7। फिर इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे लिख सकते हो कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वी गेट x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। यहाँ पे देखो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 9 हो गया, इसके बाद x प्लस जेड की वैल्यू 5 हो जाएगा और y प्लस जेड की वैल्यू 7 आ जाएगा। इनको सॉल्व किया, x प्लस जेड इक्वल टू 5, y प्लस जेड इक्वल टू 7। अब इसमें ध्यान देना कि अगर मैं x और z की वैल्यू यहाँ पे जो x और z है तो इसमें x और या z x और z के प्लेस पर 5 रख दूँ तो यह हो जाएगा y प्लस 5 इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू 9 माइनस 5 4 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। इसकी वैल्यू को अब ध्यान रखना कि इसकी वैल्यू हम इसमें रख देंगे। तो जब वैल्यू रखेंगे x प्लस जेड या x और z की वैल्यू रख देंगे तो उसके प्लेस पे आ जाएगा 5, यह हो जाएगा। फिर उसको सॉल्व करेंगे तो जो इसका आंसर आएगा तो वह तो इसमें यहाँ पे आप देख सकते हो कि यह y तो ऐसा ही आ गया, बाकी जो x प्लस जेड है x प्लस जेड की जगह 5 रख दिया, y प्लस 5 इक्वल टू 9 तो y इक्वल टू 9 माइनस 5 तो यह 4 हो जाएगा। इसके बाद इक्वेशन 3 से या इक्वेशन 3 में हम लोग यह y की वैल्यू जो 4 है या इक्वेशन 3 में y की वैल्यू 4 पुट कर देंगे तो यह हो जाएगा 4 प्लस जेड इक्वल टू 7, तो z इक्वल टू आ जाएगा 3। यहाँ पे 4 प्लस जेड इक्वल टू 7 तो z इक्वल टू और 7 माइनस 4 3 आ जाएगा। इसी तरह से फ्रॉम 2 जो इक्वेशन 2 है 2 में भी हम लोग अब z की वैल्यू यह पुट कर सकते हैं। जो अपने पास z आ गया तो इसमें z की वैल्यू पुट कर देंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा, x प्लस 3 इक्वल टू वो आ जाएगा 5, तो x इक्वल टू आ जाएगा 5 माइनस 3 तो यह 2 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे देखो x y z की वैल्यू अपने को प्राप्त हो गया और आंसर लिख सकते हो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू 3। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। In question number 7, find the value of a, b, c and d
फ्रॉम द इक्वेशंस, ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें से ABCD की वैल्यू फाइंड करना है। तो सेम ये आपको पहले जैसा कि इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे, वो इसमें कंपेयर कर देंगे। तो जो इसका सॉल्यूशन होगा, तो सॉल्यूशन में यहाँ पे कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। तो A माइनस बी, यहाँ पे देखो जो A माइनस बी है तो इसके प्लेस पे यह -1 आ जाएगा, 2A प्लस C के प्लेस पे 5 आ जाएगा, 2A माइनस बी के प्लेस पर 0 आ जाएगा, और यह 2C प्लस D की जगह 13। तो इसमें देखो A माइनस बी और 2A माइनस बी, यह दो इक्वेशन और यह दो इक्वेशन, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये भी आ जाएगा। इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो C और D हमको मालूम हो जाएगा। तो इसमें A माइनस बी इक्वल टू -1 एक इक्वेशन, इसके बाद फिर 2A माइनस बी, यह दो इक्वेशन, या फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करेंगे तो A और B आ जाएगा। इसके बाद 2A प्लस C थर्ड, और इसके बाद फिर 3C प्लस D 13। तो यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करके हम A B की वैल्यू फाइंड करके और यहाँ पे A की वैल्यू और C की वैल्यू पुट करके फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें देखो इसके बाद फ्रॉम 2 इक्वेशन 2 से हमको यह मालूम हो जाएगा B इक्वल टू 2A हो गया। अब इसमें जो B की वैल्यू है यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, या तो आप सीधा ऐड कर दे सब्सट्रैक्ट करते तो उसे भी कर सकते थे। तो यह B इक्वल टू 2A, तो यह इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो यह B की जगह, देखो B की जगह हम यहाँ पे कितना रख देंगे, यह 2A, तो A माइनस 2A, तो यह आ जाएगा -A इक्वल टू -1। यहाँ पे यह -A इक्वल टू -1, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो A इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा A इक्वल टू 1 आ गया। इनके बाद फिर इसमें B इक्वल टू 2A पहले से यहाँ से मालूम हो गया है, तो अब A की वैल्यू 2 रख देंगे, A की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1, तो 2 आ जाएगा आंसर। 2 इंटू 1 2 हो गया। इसके बाद जब A और B की वैल्यू आ गया तो यह अब हम यहाँ पे जैसे A की वैल्यू इस इक्वेशन 3 में पुट कर दें तो C हमको मालूम हो जाएगा। तो इसमें फ्रॉम 3, तो यह वैल्यू देखो इसमें पुट कर दिया, A की वैल्यू पुट कर दिया 1, 2 इंटू 1 तो 2 हो जाएगा, C इक्वल टू 5 माइनस 2 3 हो जाएगा। तो इस तरह से C का जो आंसर होगा, यहाँ पे देखो यह 2 इंटू 1 2 प्लस C इक्वल टू 5, तो C इक्वल टू 5 माइनस 2, तो यह 3 आंसर हो जाएगा। इसके बाद फ्रॉम 4 इक्वेशन जो 4 है, तो इक्वेशन 4 में 3C प्लस D इक्वल टू 13। अब इसमें 3 इंटू 3, C की वैल्यू 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, D इक्वल टू 13 माइनस 9, 13 माइनस 9, तो D की वैल्यू यहाँ पे जो D होगा यह आ जाएगा 4, तो D इक्वल टू 4 हो गया। तो ABCD की जो वैल्यू होगी वह 1 2 3 4 इस तरह से आ गया। तो यह भी आपका क्वेश्चन नंबर, इसके पहले जो हम लोग सॉल्व किए थे 6, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया था उसके जैसा ही था, और इसमें ABCD की वैल्यू या 1 2 3 4 आ गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर यह 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में A इक्वल टू AIJ M इंटू N, M रो N कॉलम दिया गया है, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। यह स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, व्हेन M लेस देन N, M ग्रेटर देन N, M इक्वल टू N, या नॉन ऑफ दिस। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको मालूम है, स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम जैसे M और N 2 इंटू 2 हो या 3 इंटू 3 हो, तो इस तरह से रो और कॉलम अगर इक्वल होते हैं तभी स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है। तो इसके लिए यहाँ पे क्लियर हो गया कि M और N की वैल्यू इक्वल होना चाहिए। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में, तो फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स रो M इक्वल टू कॉलम N, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए रो और कॉलम इक्वल होने चाहिए। तो इसलिए जो ऑप्शन C है इसका राइट हो जाएगा, M इक्वल टू N। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग को फाइंड करना है कि विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। तो यह जैसे जो यह मैट्रिसेस यह दिया हुआ है, इसमें यह पूछ रहा है कि x और y के कौन सी वैल्यू के लिए यह दोनों इक्वल होंगे। तो इसमें यहाँ पे अलग अलग x और y की वैल्यू दिया गया है। जैसे अगर x की वैल्यू -1/3, y की वैल्यू 7 हो, तो यह क्या इक्वल होगा मैट्रिसेस, या नॉट पॉसिबल, फाइंड होना पॉसिबल नहीं है। या y इक्वल टू 7, x इक्वल टू -2/3, या x इक्वल टू -1/3 और y इक्वल टू -2/3, इसमें से कौन सा आंसर होगा हमको यह बताना होगा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग यहाँ पे जो
कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो x और x की वैल्यू देखो, यहाँ पे x की वैल्यू यह 0 हो जाएगा और यहाँ पे भी x का 2 इक्वेशन है, तो दोनों से हम सॉल्व करके देखते हैं कि x की वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं। तो इसमें देखो इट इज़ गिवन दैट, यह तो दिया हुआ था, अब यहाँ पे हम इसे कंपेयर कर देंगे। तो जो कंपेयरिंग, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वेटिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। यहाँ पे कंपेयरिंग या इक्वेटिंग दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तो कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वी गेट, कंपेयर करेंगे तो देखो 3x + 7 = 0, 3x + 7 = 0 हो जाएगा। इसमें देखो इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो 3x + 7 = 0, तो यहाँ पे x इक्वल टू, जैसे 3x = -7 तो x = -7/3, और यह 0 5, जो 5 इक्वल टू हम यहाँ से लिख सकते हैं y - 2, तो y इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 7। इसके बाद y + 1 = 8, तो y इक्वल टू 8 - 1 तो 7, y की वैल्यू तो सेम है, लेकिन यह 2 - 3x = 4, 2 - 3x = 4, तो इसमें से -3x इक्वल टू आ जाएगा -2, -3x = -2, -3x = 2 आ जाएगा, x = -2/3। तो इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे -7/3 आ रहा है और -2/3, और एक ही मैट्रिक्स में x की 2 डिफरेंट वैल्यू नहीं हो सकती, x की 2 डिफरेंट वैल्यू नहीं हो सकती, -7/3 और -2/3। तो इसलिए इसमें हम यह मैट्रिक्स को फाइंड करना पॉसिबल नहीं होगा। तो इसमें आप डायरेक्ट इसका आंसर जो है वो नॉट पॉसिबल लिख सकते हो, या अगर आपको कुछ स्टेटमेंट भी लिखना है तो इस तरह से लिख सकते हो, वी गेट 2 डिफरेंट वैल्यू ऑफ x विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इस तरह से इतना लिख सकते हो, और अगर थोड़ा लिखना है तो और इस तरह से भी लिख सकते हो, हेंस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर विच द गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल। जैसे इसमें या गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल होंगे तो उसके लिए x और y की जो वैल्यू है वो फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x की यहाँ पे 2 वैल्यू है, मीन्स यह मैट्रिसेस इक्वल नहीं हो सकता। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी हो जाएगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। इसको हम लोग फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। अब इनके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखो, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विथ एंट्री 0 और 1। तो 3 × 3 का मीनिंग कि जैसे यहाँ पे यह 3 रो और 3 कॉलम हो जाएगा, जैसे यहाँ पे वैल्यू इस तरह से, इसमें यह टोटल यह 3 रो और 3 कॉलम, 3 रो और 3 कॉलम हो गए। तो इसमें टोटल एलिमेंट्स तो यह 9 हो जाएंगे, और इसमें बोल रहा है कि 0 और 1 को, जैसे यहाँ पर भी 0 और 1 रख सकते हैं, 2 टाइप से, या भी 2 टाइप से, या सबके प्लेस पे 0 या 1 रख सकते हैं। तो यह 0 या 1 रखने के टोटल टाइप कितने हो जाएंगे, 9, मतलब 2 × 2 × 2 × 2, तो इस तरह से 2 पावर 9 हो जाएगा, और 2 पावर 9 को सॉल्व करेंगे तो यह 512 आ जाएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व करने का मेथड देख लें। जिसे मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 × 3, तो 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे। ईच प्लेस कैन बी फिल्ड विथ 0 और 1, जैसे 0 या 1 से प्रत्येक यह प्लेस भरा जाएगा। तो इसमें 9 प्लेस कैन बी फिल्ड इन, तो यह 9 प्लेस है, तो पहले प्लेस पर भी देखो 9 2 0 1 0 1 0 1, तो इस तरह से टोटल कितना होगा 2 × 2 × 2 9 टाइम्स, तो यह आंसर आ जाएगा 2 पावर 9। तो इसका जो आंसर होगा 2 पावर 9, और 2 पावर 9 को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 512 आता है। तो इस तरह से इसका जो नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस हो जाएंगे 512 आ जाएंगे। तो यह जो करेक्ट जो इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 512 होगा यह इसका आंसर। तो इस तरह से इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी राइट हो जाएगा, 512। तो यह आपका 3.1 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग 3.2 के सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए इस वीडियो को, जिससे उनको भी प्रॉफिट हो सके। और इस वीडियो को देखते टाइम में हमेशा आप ध्यान रखना, कोशिश करना कि आप पेन कॉपी लेके बैठो और वीडियो के साथ में लिखते जाओ,
प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैथ को जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो उतने अधिक से अधिक आपके मार्क्स आएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। यदि आप इस वीडियो के बारे में कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट्स नीचे लिख करके भेज सकते हैं।